सो वेल और आने वाले समय में यार हमारे एमपी में एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे त्रिमासिक एग्जाम हो, उसके बाद में आपके मेन बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह भी होने वाले हैं। ऐसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जो 2023-24 का आपका नया सेशन है, तो हमारे तरफ से आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जो कि आज हम हिंदी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मतलब सही विकल्प जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में आते हैं हिंदी का 10th क्लास का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और उसके मैं क्वेश्चंस आंसर्स आपको बताऊंगा, पीडीएफ वगैरह का कैसे मिलेगी इस चीज की वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो भाई इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो साथ में आपको सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर और साथ में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो बढ़ते अपने सीरीज के पहले वीडियो में और भाई तुम नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहेंगे। ये 10th क्लास के आपके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सही विकल्प है, ये आपके 2024 एग्जाम के सब्जेक्ट हिंदी के 10th क्लास के। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले से जिसमें है निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्ति के अर्थ का चयन करिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर पहला। इसका क्वेश्चन क्या है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो इसके चार ऑप्शन है आपका, पगली और वह लीपे लंबे लंबे हाथ, जो पहले से बुरा है उसका और भी बुरा हो जाना, तीसरा है बुरी संगति में पड़ जाना और चौथा है कुरूपता की सीमा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपके पहले क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर पहले का, तो ये जो है आपका आएगा सेकेंड नंबर का जिसका आंसर है जो पहले से बुरा है उसका और भी बुरा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है कि अवसर निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो यहां पे जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका पहला ऑप्शन है खोदा पहाड़ निकली चुईया, और इसका जो है दूसरा है घर घर चूल्हे मिट्टी के, तीसरा अंधजल नगरी छलकत जाए, चौथा है आपका आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अवसर निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ होता है, तो इसकी जो है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपका आएगा डी नंबर का, आपको यहां पे चौथा नंबर का सिलेक्ट करना है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहां पे है नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब तरह का व्यवहार करना अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। तो इसमें भी आपके चार ऑप्शंस है, पहला है नाई नाइन बॉस का नैना और ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, थर्ड है आपका आपू ना जावे सासुरे और उनको सीख देत, और चौथा है अपना अपना दाम खोटा तो परखिया का क्या दोस्त। तो इसका जो है आपका क्वेश्चन का तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा आपका ए नंबर का, और आपको ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं या स्क्रीनशॉट भी इस चीज का ले सकते हैं। इसका आपका आएगा पहला नाई नाइन बॉस का नेन्हा, ये कुछ है आपका। और क्वेश्चन नंबर चौथा आपका दिया हुआ है नीचे दी गई जानकारी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको जानकारी पढ़ना है उसके आंसर देना है। ठीक है, तो यहां पे दिया है नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यहां पे जो है क्वेश्चन है आपका घी के दिए जलाना, इसमें आपके चार ऑप्शन है विरोध करना, प्रकाश करना, दुखी होना, खुशियां मनाना। तो ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर है वो आपका आएगा डी मतलब कि चौथा, इसका मतलब होता है खुशियां मनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम बढ़े तो लिखा है नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द बताइए। तो आपका जो है इसमें से संज्ञा शब्द बताना है वो है आपका लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती हैं, तो इसमें संज्ञा क्या होगी वो आपको बताना है। पहले है आपका ऑप्शन लता मंगेशकर, दूसरा है आपका गाती है, तीसरा है अच्छा और चौथा है बहुत। तो ये पांचवा वाले का क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा फर्स्ट नंबर का ही जो कि आपका है लता मंगेशकर, ये आपका संज्ञा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो नदी संज्ञा है, इसमें आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या नामवाचक संज्ञा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है। तो ये जो आपकी नदी जो संज्ञा है वो आप लोगों की होने वाली है बी जो कि है आपकी जातिवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा आप लोगों की है, तो आपको इसको टिक कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मुंबई कौन सी संज्ञा है। तो ये कौन सी संज्ञा आपको पता करना है, जातिवाचक है, भाववाचक है,
व्यक्तिवाचक है या एक देश है? तो भाई मुंबई तो एक देश नहीं है, आपको ही पता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा सी, मतलब कि थर्ड नंबर का ये जो है एक व्यक्तिवाचक आप लोगों की संज्ञा होने वाली है। तो आपको तीन नंबर में सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द बताइए। ठीक है, तो राधा कल दिल्ली जाएगी, इसमें आपको संज्ञा शब्द बताना है। तो इसका जो कल आएगा, सेकंड ऑप्शन है राधा आएगा, थर्ड है दिल्ली, या फिर फोर्थ है आपका राधा दिल्ली। तो इसका जो है आपका फोर्थ नंबर का आंसर आएगा राधा दिल्ली। ये इसमें आपको टिक लगाना है, ये सही विकल्प में आपको चुनना है। और मैं बता रहा हूं ये आपके एक एक मार्क के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो आपको अभी से तैयारी कर देना है, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के आपको मिलते रहेंगे। तो भाई आपको सब्सक्राइब भी ऑल्सो कर लेना है। क्वेश्चन 9 है आपका कि चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 9 का, वो है अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरा है पिया चाहे सो सुहागिन, तीसरा है जहां चाह वहां राह, और चौथा है आपका बिंद गया सोमती। तो ये इसका जो क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है आपका बी कि पिया चाहे सो सुहागिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? नाक में दम कर देना है, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना, बहुत परेशान करना, जिज्ञासा शांत करना, या निंदा करना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका आएगा बी, जो कि है आपको बहुत परेशान कर देना। आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इस बंदे ने यार मेरे नाक में दम कर रखा है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बहुत परेशान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है नीचे दी गई जानकारी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषिक है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। सेकेंड है आपका केवल गद्य पाठों का अभ्यास का हिस्सा है। थर्ड है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। चौथा है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है वो आपका पहला ही आएगा, जो कि आपका है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तो आपको ये नोट डाउन करते जाना है जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उसका। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे है निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ का चयन करिए। केर बेर का संग होना, इसके 4 ऑप्शन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का, जिसमें आपका समन्वय होना, गलत काम होना, और विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, चौथा है असंभव काम होना। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। ठीक है, तो आपको अपना लिखते भी जाना है, साथ में वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ कहाँ है? बहुत बड़ा होना है इसका अर्थ, या फिर बहुत अंतर होना है, या थर्ड आपका बहुत चतुर होना है, या फोर्थ आपका बहुत छोटा होना है। तो इसका जो आंसर है आपका बी होगा, बहुत अंतर होना है। तो आपको बी मतलब कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर में टिक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दी गई जानकारी पढ़कर उसमें अतिरिक्त उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए मुहावरों को लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। खिचड़ी पकाने का जो है मतलब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपके ऑप्शन है कार्य करना, सेकेंड है खाना पीना, थर्ड है गुप्त सलाह करना, और फोर्थ है आपका साबित करना। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा सी नंबर का, गुप्त सलाह करना। खिचड़ी पकाना का मतलब होता है गुप्त सलाह करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कागज काले करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो भाई कागज काले करने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपके पास में ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 के कागज बदलना, ज्यादा लिखना, व्रत लिखना, या किताब लिखना। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका यहाँ पे थर्ड नंबर का आंसर आएगा, जो कि है व्रत में लिखना। ठीक है, व्रत लिखना। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने से बेहतर की नकल करना अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। तो इसमें आपका है चोर की दाढ़ी में तिनका, दूसरा ऑप्शन है आपका कौवा चले हंस की चाल, थर्ड है आपका आंख के अंधे नाम नयन सुख, और फोर्थ है आपका अंधों में काना राजा। तो इसका जो आंसर है आपका वो आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर का आपका आंसर आएगा, जो कि है आंख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि यथाक्रम में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपको यथाकस का समास बताना है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है कर्मधारय, सेकेंड है आपका अविवाही भाव, और थर्ड है तत्पुरुष, और फोर्थ है आपका द्विगु। तो इसमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है उसका कौन सा आंसर होगा। तो भाई साहब इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, जो कि है अभिभाव। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अभिभाव है, तत्पुरुष है। तो इसमें भी आपको समास बताना है कि तिरंगा में आपका कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर है वो भी आपका बी आ जाएगा, जो कि है द्विगु समास। ठीक है। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय, अभिभाव और द्वंद्व। इसमें से आपको जो है लिख देना है। तो इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी नंबर का, जो कि है आपका तीसरा अभिभावी भाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, आगोचर में कौन सा समास है? तो आपको इसमें आंसर बताना है। इसके ऑप्शंस है अभिभावी भाव, पंचमी तत्पुरुष, नैन और कर्मधारय। तो इसमें आपका जो है सी नंबर का आएगा थर्ड, नैन। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं या फिर सही विकल्प हैं उनके ये क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और जो है मैं कमेंट बॉक्स में भी देने की कोशिश करूंगा। वहां से आप इसके आंसर की और क्वेश्चंस दोनों ही कर सकते हो और इससे आप अपनी बेटर तैयारी कर सकते हो। ये आपका जो है हिंदी का था 10th क्लास वालों का। ऐसे हम हर सब्जेक्ट के हर क्लास के 10th एंड 12th बोथ क्लास के लाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है काम आएंगे। तो आपको ये सीरीज के वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मुझे जरूर बताना। कुछ नया ट्राई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार इस चीज को लेकर रिसर्च करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल रही है और आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।